राधे राधे भक्तों, त्रयोदशी तिथि की सायकाल को प्रदोष काल कहते हैं, इसीलिए इसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत महादेव और माता पार्वती को समर्पित होता है और इन्हीं की प्रसन्नता के लिए रखा जाता है। आज हम आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह अपने पुत्र को लेकर भिक्षा मांगने जाती थी और संध्या होने पर लौटकर अपने घर आती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया। सुंदर बालक से पूछने पर पता चला कि वह विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया और उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हो गई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उस बालक का पालन पोषण करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक तुम्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इसके पिता पुत्र में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक घने वन में घूम रहे थे। वहां दोनों बालकों ने कुछ गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण बालक घर लौट आया, किंतु राजकुमार अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। राजकुमार और गंधर्व कन्या एक दूसरे पर मोहित होने लगे थे। दूसरे दिन जब वह दोबारा कन्या से मिलने के लिए गया तो गंधर्व कन्या ने अपने पिता को बताया कि यह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर आक्रमण कर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था कि उन्हें अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस मिल गया। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके 7 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता नहीं होती और उसका दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। तो भक्तों, इस तरीके से हमने आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाई है। ऐसे ही और व्रत की कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे।